सो हेलो गाइस, तो इस सीरीज में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी पश्चिम बंगाल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा सौरव गांगुली को। और अभी त्रिपुरा पर्यटन के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे, ये भी याद रखना। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो इसी के नीचे चलेगी, मतलब यहीं पे चलेगी, हुगली नदी के नीचे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो गए और गवर्नर है सीवी आनंद बोस। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से भी सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बबूता बनी है। पंजाब के मोहाली की रहने वाली एक साहित्यकार हैं ये दीप्ति बाबूता। और अभी पंजाबी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार कहा जाता है डाहन पुरस्कार को, और ये जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। इन्हें ये पुरस्कार उनकी लघु कहानी संग्रह भूख इयोन सहलेंदी, मतलब भूख किस तरह सांस लेती है, के लिए दिया गया है। डाहन पुरस्कार की बात करें तो पंजाबी साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। बाकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, दीनानाथ राजपूत, और मैंने कई बार रिपीट कर दिए ये नाम, आपको ऑप्शन में ही अब याद होने लगे होंगे आपको, अगर डेली वीडियोस आप देखते हो तो। कभी कभार देखते हो तो मुश्किल है। तो देखो, दीनानाथ पुरस्कार की बात करें तो दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार इनको मिला। ललित नटराजन बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 मिला था। और आलिया मीर वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता था इन्होंने। फिर आपसे पूछा रहे हैं कि IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने जीता। ये नवंबर में खेला गया था, कतर के राजधानी दोहा में फाइनल इसका खेला गया था। तो भारतीय बिलियर्ड्स प्लेयर पंकज आडवाणी इसमें विजेता रहे। इन्होंने फाइनल में सौरव खोटारी को हराया था। और इस तरह से आप कह सकते हो पंकज आडवाणी का बिलियर्ड्स में ये 26वां वर्ल्ड टाइटल था। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2004 में, खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है 2006 में, पद्म श्री इनको मिल चुका है 2009 में, और अभी 2018 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो इंपॉर्टेंट नाम है पंकज आडवाणी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रपति जी के द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान को कहां से शुरू किया गया था? संबलपुर उड़ीसा से। हमारी राष्ट्रपति है ना द्रौपदी मुर्मू जी, अभी उन्होंने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संबलपुर उड़ीसा के द्वारा आयोजित नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान को शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया था? तो आंसर होगा मेघालय ने। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है। और उन्होंने बच्चों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए ये जल जीवन मिशन के तहत मेघालय जल स्मार्ट किड अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न देखो, यूनाइटेड नेशन लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। आप जानते ही हो ये कौन है? ये भारत के CAG हैं, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और अभी इन्हीं को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक का उपाध्यक्ष चुना गया है। अभी आपको याद हो तो कुछ समय पहले वो WHO के बाहरी लेखा परीक्षक एक्सटर्नल ऑडिटर भी चुने गए थे। तो इंपॉर्टेंट नाम रहेगा रघु श्रीनिवासन भी नाम इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख बने थे ये। अगला प्रश्न क्या है? अभी गोवा राज्य सरकार के द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर मथवराज S को। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। और अभी इन्होंने पहले मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से डॉक्टर मथवराज S को सम्मानित किया है। कौन है ये डॉक्टर मथवराज S? वे इसरो के फेमस वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 के पावर्ड डिसेंट ट्रैजेक्टरी को डिजाइन किया था। और चंद्रयान 3 आप जानते ही हो, ये चंद्रमा पे बिल्कुल सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, दुनिया का चौथा देश बना, और साउथ पोल पे जाने वाला तो दुनिया का पहला देश बना था। और इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 5 लाख रुपए दिए गए। अभी शिव शंकरी याद होगा, 32वां सरस्वती सम्मान मिला इनको 2022 के लिए, इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की बात करें, 32वां व्यास सम्मान मिला 2022 के लिए, इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। और डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार इनको मिला था। अगला प्रश्न पूछ रहे जम्मू कश्मीर के अभी किस जिले के केसर को GI टैग मिला? तो आंसर होगा किश्तवाड़। तो अभी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को अभी GI टैग मिला है, याद रखना। इससे पहले आपको याद होगा शायद जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को भी GI टैग दिया गया था। और ये जो किश्तवाड़ केसर है ये दुनिया की सबसे शुद्ध केसर मानी जाती है, बड़ी महंगी होती है ये। इससे तो बढ़िया फिर वही है, दाने दाने में केसर का दम। देखो फिर अगला प्रश्न क्या है? आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? ये इंडोनेशिया में हुआ था।
आपको पता है ये 2023 को हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया था। और अभी नवंबर में ये आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन भी किया गया। इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। ये आसियान की बात जरूर करेंगे हम। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है 1967 में। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि 11वां इसका सदस्य देश अभी बना है तिमोर लेस्ते। क्या भारत इसका सदस्य देश है? तो आंसर होगा नहीं है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। और 2023 में इसकी 43rd नंबर की जो समिट थी उसको भी होस्ट किया था। नहीं की भी बात कर लें, कैपिटल जकार्ता है। नई कैपिटल इसकी नुसंतारा है। ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है और सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है ये इंडोनेशिया। क्राकातोआ ज्वालामुखी आपने सुना होगा, सिनाबुंग, माउंट मेरापी, ये सब आपको इंडोनेशिया में मिलेंगी जो फटते रहते हैं अक्सर, जहाँ पे विस्फोट होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का निधन हो गया, नाम बताओ। फातिमा बीवी इनका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल रह चुकी थी ये फातिमा बीवी। अभी 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। किस राज्य से थी? तो केरल राज्य से थी। और आप कह सकते हो ये देश की किसी भी हाई कोर्ट में पहली मुस्लिम महिला जज भी थी। वैसे अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस तो रही नहीं है, तो पहली महिला जज ही है, तो नाम याद रखना। अब आप मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दो फटाफट से कि भारत में हाई कोर्ट में पहली महिला जज और पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही है, नाम बताओ। बाकी चंद्रा नायडू की बात करें तो भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर थी, ये निधन हो गया इनका भी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य ये देश की पहली महिला डीजीपी थी, इनका भी निधन हो गया, ये भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे अभी दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा भारत में। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो अभी याद रखना CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण हुआ, ये नवंबर में हुआ था, भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में। भारत में हुआ था इसलिए मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है जिसका उद्घाटन किया गया तेलंगाना में। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। ये मंदिर 4000 वर्ग फीट स्क्वायर में फैला है, जिसकी ऊंचाई 35.5 फीट है। इस मंदिर में आपको 3 गर्भगृह मिलेंगे, यानी कि 3 देवताओं को ये समर्पित होंगे, भगवान गणेश जी, भगवान शंकर जी और देवी पार्वती माँ। इतना डिटेल में नहीं याद रखना है, सिंपल से याद रखो। पहला 3D मंदिर कहाँ पे? तेलंगाना। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई? ये अमेरिका में हुई थी। वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2023 16वां इसका संस्करण था। टेक्सास अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। वुशु क्या है? ये एक तरह का चाइनीज मार्शल आर्ट है। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी दिसंबर 2023 में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में हुआ था। ये पहली बार हुए थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स और इसमें 7 खेलों को शामिल किया गया था। पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा TT और पैरा वेटलिफ्टिंग। और वैसे इसके रिजल्ट आ चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन विजेता रहा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताओ इसमें कौन विजेता रहा और इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर उज्ज्वला था, जो गौरैया चिड़िया को रिप्रेजेंट करता है। आपको वैसे याद होगा अभी पैरा एशियन गेम्स हुए थे चाइना के हांगजाओ में, उसमें भारत ने 111 मेडल जीते थे। 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर थे और 51 ब्रोंज थे। इसी के साथ भारत 5वें स्थान पे था, टॉप पे तो चाइना रहा था। और यहाँ पे खेलो गेम्स में आपको फिर से रिवाइज करा दूं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ था 2023 में, वो मध्य प्रदेश में हुआ था। मैस्कॉट उसका आशा था, टॉप पे महाराष्ट्र रहा था। और अभी 2024 में इसका जो 6ठा संस्करण है वो तमिलनाडु में हुआ। वीर मंगाई उसका शुभंकर है। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ 2023 में 3रा संस्करण था, उत्तर प्रदेश में हुआ। शुभंकर था जीतू और टॉप पे रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। वहीं 2023 में ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हुए थे। 3रा संस्करण था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ, उसमें भी टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। और पैरा गेम्स है तो एक पैरा खिलाड़ी जरूर बताऊंगा मैं आपको, पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट का नाम देवेंद्र झाझरिया इनका नाम है। अब आप लोग मुझे बताओ देवेंद्र झाझरिया का संबंध किससे है, किस खेल से है? और एक अवनी लखेरा का नाम भी याद रखना, ये शूटर है राजस्थान की। अभी एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी और पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली भी ये पहली भारतीय महिला बनी थी। तो पैरा गेम्स आए तो ये 2 पैरा खिलाड़ी बड़े इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना।
अच्छा, वैसे एक शीतल देवी नाम भी बड़ा अभी चर्चा में है, पैरा तीरंदाज है वो, उनका नाम भी याद रखना। और अगर बता सकते हो तो बताओ, अभी शीतल देवी को 2-3 अवार्ड मिले हैं अच्छे अच्छे, या यूं कहूं कि उनका नाम किस किस कारण से न्यूज में था, आप में से कौन बता सकते हैं, बताइए। चलिए, बाकी मुझे पता है आप में से जितने स्टूडेंट देख रहे होंगे, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स तो आंसर कर पाएंगे, बाकी जो आंसर नहीं कर पाते वो कमेंट में जाकर के उनसे आंसर देख लिया करो। दूसरों से सीखने में कोई बुराई नहीं है, अगर हमें नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आता है उससे सीख लो। और अगर दूसरों से नहीं सीखना तो फिर खुद मेहनत कर लो, थोड़ी सी गूगल कर लिया करो। और अगर मेहनत भी नहीं करनी, सीखना भी नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा मेरे भाई। और ये जितने भी प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं ना, ये मैं आपको कई बार बता चुका होता हूं, इसलिए प्रश्न पूछता हूं। और प्रश्न पूछना भी जरूरी है, क्योंकि हर बार 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 मैं आपको सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा। अगर बीच में आपको टेस्ट नहीं लूंगा तो आप खुद का सेल्फ एनालिसिस कैसे कर पाओगे। तो टेस्ट भी जरूरी होता है। और कोई नई चीज मैं आपसे नहीं पूछूंगा, हमेशा जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वही चीज पूछूंगा, ये भी देख लेना। अब अगला प्रश्न देखो, नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए किसे चुना गया? तो गीर्ट वाइल्डर्स। वाइल्डर्स तो नाम ऐसे लिखा है, इस वेल्डिंग की दुकान पे काम करता है ये। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए, ध्यान रखना। अभी जिम्बाब्वे के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने थे एमरसन मंगांगवा, याद है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने थर्मन षणमुगरत्नम, और थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे श्वेता थाविसेन। ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। नीदरलैंड की बात करें, स्टैटिक कैपिटल एम्स्टर्डम है, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री हैं गीर्ट वाइल्डर्स। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सा हाईवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? तो आंसर होगा बुंदेलखंड हाईवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये कितना लंबा है? 296 किलोमीटर लंबा है ये। और इस प्रश्न का मतलब क्या हो गया? इस प्रश्न का मतलब ये हो गया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इससे 550 मेगावाट सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी निकलेगी, और इससे 1 लाख घरों को बिजली पहुंच सकेगी। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है सूर्य किरण, इसका आयोजन हुआ? तो ये नेपाल और भारत के बीच में होता है सूर्य किरण। 2023 में इसका ये 17वां संस्करण था, जो भारत और नेपाल के बीच में हुआ। नवंबर दिसंबर में हुआ था। ये भी कहां पे हुआ था? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गई? तो आंसर होगा अनाहत सिंह। 15 वर्ष इनकी उम्र है अनाहत सिंह की, और अभी चेन्नई में सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब इन्होंने हासिल किया है, और ये खिताब पाने वाली ये दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने हराया किसे? तन्वी खन्ना को हराया। और पुरुषों में बात करें, ये चैंपियनशिप किसने जीती? तो वेलावन सेंथिल कुमार ने जीती है, उन्होंने अभय सिंह को हराया था। आपको याद हो तो अंडर 17 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 को भी जीता था अनाहत सिंह ने। अगला प्रश्न क्या है? अभी पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। पैरा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2023 जो कहां पे हुआ था? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। भारत पहले स्थान पर रहा। कितने मेडल जीते? 9 मेडल, 4 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। फिर अगला प्रश्न है, अभी चर्चा में रही दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी डैनियल मैकगेही, ये किस देश की क्रिकेट टीम की खिलाड़ी थी? कनाडा से खेलती थी ये। और मैंने थी क्यों बोला? क्योंकि अभी आईसीसी ने महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ट्रांसजेंडरों को बैन कर दिया है। अब महिला क्रिकेट टीम में कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं खेल पाएगा। तो अभी तक ये कनाडा टीम के लिए खेलती थी, लेकिन अब नहीं खेल पाएंगी। तो इनका नाम न्यूज में था, तो फिर इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। अभी आईसीसी आप जानते हैं 1909 में इसका स्थापना होता है, दुबई में हेडक्वार्टर है। सीईओ जॉफ एलार्डिस है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से है। अगला प्रश्न क्या है? बीबीसी 100 वुमेन 2023 की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 4 को। तो अभी बीबीसी ने 2023 के लिए दुनिया की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें से 4 भारतीय महिलाएं हैं। कौन कौन है वो? अभिनेत्री दिया मिर्जा, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर है आरती कुमार राव, और तिब्बती बौद्ध नन जेत्सुनमा तेंजिन पाल्मो। बीबीसी आपको बताइए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। मैंने आपसे पूछा था अभी इसके भारतीय मूल के अध्यक्ष बने नाम बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। हिंट मैं आपको थोड़ी सी दे देता हूँ, उनका सरनेम हमारे जो गृह मंत्री का सरनेम है वैसा ही है। अब बताओ। अगला प्रश्न हम पूछते हैं कि चक्रवात माइकोंग ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ, इसका नाम किस देश ने रखा था? म्यांमार ने इसका नाम रखा था। और इससे कुछ समय पहले बंगाल की खाड़ी में ही मिघिली नाम का तूफान भी आया था, उसका नाम मालदीव ने रखा था। और फिर बंगाल की खाड़ी में ये एक और आ गया, इसका नाम माइकोंग रखा किसने? म्यांमार ने।
तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स के रिवीजन वाली क्लास। आज के इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हमें, तो एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, सेशन को सपोर्ट जरूर कीजिए। इसे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपके सपोर्ट के बिना ये चल नहीं पाएगा। आपके सपोर्ट के बिना यूं कहूं तो ये अपाहिज है। तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में, ये स्टडी ग्रुप होता है तो शेयर जरूर करना। बस आज के लिए धन्यवाद। राम राम।